Hello everyone, welcome to this channel. So today we are going to discuss about the detailed strategy of Airport Authority of India preparation. सभी को पता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बम्पर वैकेंसी अनाउंस की है और उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आज 1 नवंबर को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये 1 नवंबर को आपका ओपन हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म एंड 30 नवंबर को ये आपका डेडलाइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोस्ट नेम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू जो निकला हुआ है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये सारे ब्रांचेस और बीएससी एमएससी सारे स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 496 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें जो कोर्स में पूछा जाता है ना, एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा वो आपका पूरा बेसिक 10+2 लेवल का है। ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कवर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 ही चीजों पे फोकस करना है और आपके बाकी जो जनरल एप्टीट्यूड है वही आपका ओवरऑल रैंकिंग डिसाइड करेंगे, मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो ओपनिंग डेट जो था मैं जैसा कि आपको बोला 1 नवंबर यानी कि आज है और क्लोजिंग डेट आपका 30 नवंबर को है। तो इस पूरे वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं इसमें आपका पूरा सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस एग्जाम के लिए ये भी मैं बताऊंगा आपको। इस एग्जाम को मैंने 2 बार क्रैक किया है तो मुझे एक बहुत अच्छा डिटेल में आइडिया है कि कैसे इसको आप शॉर्ट टर्म में कवर कर सकते हो, कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हो विद इन द 2 मंथ्स। ठीक है, और जो लोग इसको नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो शायद इस साल एलिजिबल नहीं होंगे बट जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं वो लोग भी इसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एवरी ईयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकालता है। तो अगर आप मेंटली रेडी रहोगे इस एग्जाम को टारगेट करके, अगर थ्रू आउट प्रिपरेशन करते रहोगे है ना, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि मिनिमम 300 से लेके 400 तक पोस्ट हर साल इसमें आता ही है, चाहे वो आप किसी भी ब्रांच के हो। आपको बस अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डिटेल पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, देखो पैटर्न ऑफ एटीसी एग्जाम यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट में ये डिवाइडेड रहेगा। एक टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल में आप बोलोगे कि फिजिक्स और मैथ्स आएगा, और नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। तो ये आपका वेटेज है जिसमें 20 मार्क्स का इंग्लिश है, 15 मार्क्स का आपका जनरल इंटेलिजेंस है यानी कि जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो, और इसमें जनरल एप्टीट्यूड है 15 मार्क्स और जनरल नॉलेज भी आपका जिसमें आपको हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपका फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, मैथ्स और फिजिक्स का, तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आएगा, जिसका कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन लेवल रहेगा और ये आपके 10+2 लेवल का रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इसमें कोई भी चीज हमारे साइड से नहीं है, सारी चीजें ऑफिशियल है, तो ये सारी चीजें जेन्युइन है और आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल जैसे मैं आपको बोला कि टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 120, जिसमें 60-60 पार्ट में डिवाइडेड है। ड्यूरेशन आपका 120 मिनट्स का होता है ना, 2 आवर्स का पेपर होगा 120 मार्क्स का, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 120, और मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो। ठीक है, और सेकेंड जो चीज है वो है निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, तो वो भी एक एडवांटेज है आपके लिए कि आप पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट हम बात करें तो यहाँ पे जो पार्ट ए है इंग्लिश, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है नॉन टेक्निकल सेक्शन में, इसमें आपके जो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस आपके पास रहेगा, और सेंटेंस शफलिंग वाले क्वेश्चन होंगे जिसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके पास एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा और उसके बदले में जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आपको ऑप्शन में से सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इंग्लिश के लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करना है, और जिसकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है वो प्रैक्टिस कर सकता है क्वेश्चन के थ्रू। आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन, ये अराउंड 6 to 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है, जो डायरेक्टली ऑफिशियल हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं उनके उनके थ्रू हम लोगों ने पेपर अरेंज किया है, तो बिल्कुल जेन्युइन पेपर है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन को भी रेगुलरली चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको अपडेट चाहिए तो। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस वाले पार्ट में, तो देखो इसमें जनरल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, विजुअल मेमोरी, एनालॉजीज, स्पेशल विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग,
नॉन वर्बल सीरीज एंड फिगर क्लासिफिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कुछ 4 सीक्वेंस आपका बना रहेगा फिगर में और 5th वाला क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ कोड के फॉर्म में रहेगा, उसको कैसे हम लोग डिकोड करेंगे ये बताना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। देन आते हैं हम यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, जो कि सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही कॉमन पार्ट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज आप डेफिनेटली प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी हमारी टीम तो है ही जो आपको कंटिन्यूअसली हर चीज के लिए हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये आ गया रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट लॉसेस, एलसीएम एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन, पाइप सिस्टम, नंबर सिस्टम, एपीजीपी और एरिया, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे, आप उसको मैथ्स में भी काउंट कर सकते हो बेसिकली, तो इसलिए इसमें मैं इंक्लूड नहीं किया हूं। नेक्स्ट आ जाओ आप जनरल नॉलेज में, तो इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी के कुछ बेसिक क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के, एब्रीविएशन से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन जनरली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फेवरेट पार्ट रहा है, जिससे क्वेश्चन आते ही है। जनरल साइंस हो गया, जैसे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहाँ पे होता है, ये सारी बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। इंडियन इकोनॉमी, बजट एंड करंट अफेयर्स लास्ट 3 to 4 मंथ्स का, मतलब अगर आप मान रहे हो कि अभी क्योंकि वैसे भी इलेक्शन होने वाला है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो लास्ट 3 to 4 मंथ से स्टार्ट कर लो आप, अगस्त जुलाई से, और अभी जनवरी तक के आप पढ़ सकते हो, है ना। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में, फैब में मान के चलो हो सकता है, नहीं तो मार्च में भी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये आपका जनवरी के बाद या जनवरी में मिड जनवरी के बाद ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आपको नवंबर और दिसंबर में सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने प्रिपरेशन में फोकस कर सकते हो। और इसी 2 से ढाई महीने को प्लान करते हुए आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स हम लॉन्च करेंगे, उसके भी डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है यहाँ पे, ठीक है। लिंक सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी उस चीज को चेक करेंगे, और नंबर भी आपका रहेगा तो उसको भी आप चेक करके कॉल करके पूरी डिटेल जान सकते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आपको कैसे प्लान करना चाहिए। तो इंडिविजुअल 1-to-1 गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आते हैं हम लोग फिजिक्स वाले पार्ट में। फिजिक्स वाले पार्ट में जो 11th वाला पोर्शन है ना, 12th वाला पोर्शन आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 12th का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहता है, बट 11th के भी कुछ पार्ट है जिसका वेटेज अच्छा खासा है, जैसे कि आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस जनरली फेवरेट पार्ट रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, यहां से भी आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। अभी अगर आप 22 का पेपर उठा के देखोगे तो भी आपको यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ग्रेविटेशन आपका अल्टरनेट ईयर्स में आपको पूछा गया है, बट तो हम इसको छोड़ तो सकते नहीं, ऑब्वियसली आपको सारे पार्ट कवर करने हैं, रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ आप 12th वाले पार्ट में। 12th वाला पार्ट में देखो, आप देखोगे नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है यहाँ पे क्योंकि वेटेज ज्यादा है, मैं जैसे बोला, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे 12th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आपको ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, लेंस वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको वेव ऑप्टिक्स भी कवर करना है। और बेसिक लॉजिक गेट से रिलेटेड सारे स्टूडेंट्स को जनरली ये +2 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसी के लिए भी ये कोई टफ नहीं है। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि अगर ये सेमीकंडक्टर आ रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है, चाहे वो बीएससी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो उसको एडवांटेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे आप देखें कि थर्मल वाला पार्ट भी आता है, तो वहां पे भी आपको इक्विवेलेंट, सभी के लिए ये इक्वल है क्योंकि 10+2 सभी ने किया है और उसी लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो कुछ भी इसमें इंजीनियरिंग लेवल का या हायर ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स वाले में आते हैं तो इसमें वेक्टर के आपको क्वेश्चन 100%, मैं बोला था प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, कैलकुलस के क्वेश्चंस, लीनियर अलजेब्रा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन, और एक और इसमें छूट गया है वो है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी का भी आपका क्वेश्चन रहेगा, ये अभी लास्ट ईयर में भी था, तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर लेना है। अलॉन्ग विद दीज टॉपिक्स आपको सेट थ्योरी भी कवर करना है। आफ्टर दैट अगर हम आते हैं तो क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जाम, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक फॉर्मेलिटी बोल सकते हो, वॉइस टेस्ट भी आपका हो सकता है। उस वॉइस टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक दूसरे रूम में ले जाएंगे, वहां पे आपको माइक दे देंगे और एक
पैराग्राफ दे देंगे, उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे और दूसरे रूम से वो इस चीज को सुनते हैं कि आपकी वॉइस क्लियर है कि नहीं, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम होता है पायलट से कम्युनिकेट करना, है ना, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, तो इसलिए वॉइस क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ कट ऑफ। क्यों मैं आपको बोल रहा था कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कट ऑफ के बारे में देखोगे तो ये अराउंड 2022 का अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो 99 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी में। तो आउट ऑफ 120 9900 ये आपका कट ऑफ है। तो आप इसको बेंचमार्क मान के प्रिपरेशन करोगे और इसीलिए आज ही से आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। आप इसका और डिले नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग 15 डेज पहले 20 डेज पहले से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर अभी तक आप स्टार्ट नहीं किए हो तो आप ऑलरेडी लेट हो। तो अब आप बिना डिले किए, है ना, अपना प्लानिंग कर लो और क्या प्लानिंग होनी चाहिए अगर उस चीज को जानना है तो अगेन लिंक जो है सारी चीजें डिस्कस। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को भी ये इस बारे में पता चले कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो वैकेंसी निकला है जिसमें 500 के अराउंड पोस्ट है, उसका एक बहुत ही प्यारा सा एक 2 से 3 मंथ का कोर्स आप लोग के लिए आ रहा है और उस सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं विद इन द 2 मंथ्स विद द डिटेल प्लान। और आपको पूरी क्लासेस की शेड्यूल एवरीथिंग, है ना, कि कब आपका कोर्स स्टार्ट होगा कब एंड होगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। एंड उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, है ना, और वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसके थ्रू भी आप अपने सारे क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप अगर कॉल करके पूछेंगे तो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड ही हैं, है ना, मेरे फ्रेंड का ही ये नंबर है। तो आप इसमें कॉल करेंगे तो आपको सारी डिटेल इसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, है ना, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। तो जो लोग मेरे से लिंक होने वाले हैं वो लोग पर्सनली मुझसे बात कर पाएंगे और जो लोग नहीं भी होने वाले हैं तो उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।